अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन क्लोरोक्विन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लोरोक्विन किस टाइप का ड्रग है। क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरियल ड्रग। और अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हैंस एंडरसैग। हैंस एंडरसैग। और अगर हम इसकी क्लास की बात करें तो इसकी क्लास का पता आपको इसके आयोपैक नेम से लगेगा, जो क्या है 7-chloro-4,4-डाइथाइल अमाइनो 1-मिथाइल ब्यूटाइल अमाइनो क्विनोलिन। इसके आयोपैक नेम के एंड पे अमाइनो क्विनोलिन आता है, जो ये बताता है कि ये अमाइनो क्विनोलिन फैमिली से बिलोंग करता है। अमाइनो क्विनोलिन फैमिली से ये बिलोंग करता है। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्लोरोक्विन चूँकि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है इसलिए ये एंटी मलेरियल ड्रग है। और फिर डिस्कवरी में साइंटिस्ट का नाम पड़ा हैंस एंडरसैग, और फिर इसकी क्लास का पता लगा कि अमाइनो क्विनोलिन ड्रग है ये, क्योंकि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं उसकी बहुत सी क्लासेस होती हैं। तो क्लोरोक्विन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, अमाइनो क्विनोलिन से। अब हमने इस आयोपैक नेम को यूज़ करके क्लास का पता लगाया। अब हम इसी आयोपैक नेम को यूज़ करके स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे क्लोरोक्विन का। तो जो क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम इसके आयोपैक नेम में देखेंगे कि एंड पे क्विनोलिन आता है। तो सबसे पहले क्विनोलिन का स्ट्रक्चर आएगा। क्विनोलिन के स्ट्रक्चर में 2 बेंजीन रिंग होते हैं, ये एक बेंजीन रिंग और ये दूसरा बेंजीन रिंग। असल में बेंजीन रिंग नहीं होते, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि बेंजीन रिंग होते हैं। यहाँ पे जो एक कार्बन एटम है क्योंकि वो रिप्लेस हुआ होता है एक नाइट्रोजन से, और बेंजीन में तो 3 अल्टरनेट बॉन्ड होते हैं, लेकिन जो क्विनोलिन है उसमें यहाँ पर 2 अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, और ये जो इसकी दूसरी रिंग है इसमें हमारे पास 3 अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं जो इस तरह से मौजूद होते हैं। तो आपको समझ आया कि क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है। सबसे पहले इसके नेम के एंड पे आने वाले क्विनोलिन का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। और क्विनोलिन का स्ट्रक्चर कैसे, 2 बेंजीन रिंग बनाएंगे जिसमें एक कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देंगे, और इसमें एक रिंग में हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे अल्टरनेट, और दूसरी रिंग में 3 डबल बॉन्ड होंगे अल्टरनेट। अब अगर इसके नाम को आप मजीद देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आयोपैक नेम में स्टार्ट किससे होता है, 7-क्लोरो। 7-क्लोरो का मतलब है कि यहाँ पे 7th पोजीशन पे क्लोरीन लगा होगा। तो यहाँ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं पोजीशन ये बनती है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच होता, 7-क्लोरो। ठीक है, फिर लगा हुआ 4-4-डाइथाइल अमाइनो 1-मिथाइल ब्यूटाइल अमाइनो क्विनोलिन। तो मतलब ये जो 4th पोजीशन है 7-क्लोरो हो गया, अमाइनो क्विनोलिन भी हम लोगों ने लिख लिया। और अभी मैंने क्या बोला कि 4th पोजीशन पे जो अटैच है वही ब्रैकेट के अंदर सारा ग्रुप है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा ग्रुप ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये 4th पोजीशन पे लगेगा। 4th पोजीशन पे हम लगाते हैं 1 2 3 4, चौथी पोजीशन ये बनती। और इस चौथी पोजीशन पे अगर लगाओ तो हमारे पास लिखा हुआ 4th पे क्या आएगा, 4-डाइथाइल अमाइनो 1-मिथाइल ब्यूटाइल अमाइनो। मतलब अमाइनो, अमाइनो का मतलब 4 पे यहाँ पे अमाइनो लगा होगा NH, और इसके साथ अमाइनो के साथ लिखा हुआ ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का मतलब है इस N के साथ हमारे पास 4 कार्बन होंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, और अब ये 4 कार्बन। और अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ साथ लिखा हुआ 1-मिथाइल। 1-मिथाइल का मतलब है कि जो पहला कार्बन है, अगर मैं नंबरिंग दूँ नाइट्रोजन के बाद ब्यूटाइल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 और ये 4 कार्बन। लेकिन क्या यहाँ पे लिखा 1-मिथाइल, यानी इस पहली पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा होता। तो अब स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। सबसे पहले क्विनोलिन के लिए 2 बेंजीन रिंग ड्रा किए, 7th पोजीशन पे क्लोरीन लगाया, चौथी पोजीशन पे ये अमाइनो लगाया जिसके साथ ये वाला अमाइनो लिखा है, अमाइनो लगाया जिसके साथ हम लोगों ने ब्यूटाइल लगाया। ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, और 1-मिथाइल, उसी ब्यूटाइल में जो पहला कार्बन है उस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो 1-मिथाइल ब्यूटाइल अमाइनो बन गया। अब लिखा हुआ है मजीद 4-डाइथाइल अमाइनो, यानी जो 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, यहाँ पर भी एक अमाइनो लगा होता, यहाँ पे मैं एक अमाइनो ग्रुप लगा देती NH। अब हमारे पास अमाइनो लगेगा, और अमाइनो के साथ क्या लिखा, सिर्फ अमाइनो नहीं है, डाइथाइल अमाइनो है। डाइथाइल अमाइनो का मतलब कि 2 इथाइल ग्रुप लगे होंगे, ये एक इथाइल ग्रुप और ये रहा दूसरा इथाइल ग्रुप। तो हमारे पास 2 कार्बन वाला एक इथाइल ग्रुप, 2 कार्बन वाला दूसरा इथाइल ग्रुप, तो ये बन गया डाइथाइल, और एक नाइट्रोजन है तो ये बन गया डाइथाइल अमाइनो। और हमारे पास अगर देखें तो ये कौन से कार्बन पे लगा हुआ, 4th पोजीशन पे लगा हुआ, 4th कार्बन पे। तो ये मतलब 4-डाइथाइल, ये डाइथाइल अमाइनो तो है पर 4th पोजीशन पे लगा हुआ, इसलिए इसका नाम होगा 4-डाइथाइल अमाइनो।
और यहाँ पे मज़ीद अगर आप याद रखना चाहें तो 1 मिथाइल, मतलब ये पहले कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ, और ब्यूटाइल का मतलब टोटल यहाँ पे 4 कार्बन है, और अमाइनो क्विनोलिन का मतलब ये अमाइनो है और ये इसके साथ क्विनोलिन अटैच है, और 7 क्लोरो का मतलब 7 पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ। तो आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखो क्लोरोक्विन की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका बिटर टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है। और अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करो तो ये वाटर में सॉल्युबल है, यानी वाटर सॉल्युबल है। और जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल हो गया, मतलब वाटर में सॉल्युबल है, पर अल्कोहल में, ईथर में, इनमें इनसॉल्युबल, अल्कोहल और ईथर में इनसॉल्युबल है। और अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें, कोई भी जब आप ड्रग पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसकी स्टोरेज का पता होना चाहिए। तो अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसको ना किसी ऐसे कंटेनर में स्टोर करना पड़ता है जो लाइट से प्रोटेक्टेड हो। तो इसको लाइट से प्रोटेक्टेड कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन कंटेनर्स, स्टोर्ड इन कंटेनर्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, मतलब लाइट से बचा के आप इनको कंटेनर में स्टोर करते हो, ठीक है। और इसके बाद भी हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ जाएंगे। आपको समझ में आएगा क्लोरोक्विन है क्या, एंटी मलेरियल ड्रग। हैंस एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया। ये अमाइनो क्विनोलिन क्लास से बिलोंग करता है। स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रा किया, क्विनोलिन के लिए 2 बेंजीन रिंग, जिसमें दूसरे बेंजीन रिंग में कार्बन को आपने नाइट्रोजन से बदल देना, 7th पोजीशन पे क्लोरीन लगाना, और क्विनोलिन अमाइनो क्विनोलिन है तो क्विनोलिन के साथ यहाँ पे अमाइनो अटैच करो, और फिर उसके साथ ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल के लिए 4 कार्बन अटैच करो। 1 मिथाइल है तो उस 4 कार्बन में पहले कार्बन पे मिथाइल अटैच करो, और डाईथाइल 4 डाईथाइल अमाइनो है तो 4th पोजीशन पे डाईथाइल अमाइनो लगा दो। डाईथाइल अमाइनो मतलब एक नाइट्रोजन जिसके साथ 2 इथाइल ग्रुप लगे हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से पढ़ा अभी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि बिटर टेस्ट है इसका, पानी में सॉल्युबल है, और जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे अल्कोहल, ईथर, उनमें इनसॉल्युबल है। और अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो स्टोर किया जाता है इसको क्लोज कंटेनर्स में जो लाइट से प्रोटेक्टेड होते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। क्लोरोक्विन जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि मलेरिया काज किस वजह से होता है। जो मलेरिया है वो काज होता है एक पैरासाइट की वजह से जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये मौजूद होता है मॉस्किटो की बॉडी में, और इसी वजह से जब मॉस्किटो किसी होस्ट को बाइट करता है अब वो तो उसको मलेरिया हो जाता है। यानी जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है वो क्या होता है, मॉस्किटो की बॉडी में होता है, और मॉस्किटो ने जब बाइट किया किसी ह्यूमन को, किसी एनिमल को या किसी बर्ड को, तो उसने बाइट करते हुए जो अपने अंदर मौजूद प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफ़र कर दिया ह्यूमंस को या फिर बर्ड को या फिर एनिमल को जिसको उसने बाइट किया ही। और फिर अब जिस किसी को बाइट किया मॉस्किटो ने और उसमें प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो गया उसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है। जैसे मतलब अगर जो मॉस्किटो है उसने बाइट किसी ह्यूमन को किया तो हम लोग बोलेंगे कि जो ह्यूमन इस केस में होस्ट है, और अगर वो मॉस्किटो बाइट करता है किसी एनिमल को तो हम बोलेंगे इस केस में एनिमल होस्ट है, और अगर वो बाइट करता है किसी बर्ड को तो हम बोलेंगे इस केस में बर्ड होस्ट है, ठीक है। एक वजह आपको समझे कि जो मॉस्किटो है उसके बाइट करने से प्लाज्मोडियम डायरेक्टली होस्ट की बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। और दूसरी एक और वजह भी है, अक्सर इस तरह से होता है कि जो कोई एक इंसान है, ठीक है, कोई एक ह्यूमन बीइंग है और उस ह्यूमन को मलेरिया है, ठीक है, यानी उसको मलेरिया डिजीज़ है, मलेरियल डिजीज़ है, और अब उसको मलेरिया यकीनन उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। तो अब उस ह्यूमन ने अपना ब्लड डोनेट किया किसी दूसरे ह्यूमन को। अब फ़र्ज़ कर लो जिस ह्यूमन को वो डोनेट कर रहा है वो हेल्दी ह्यूमन है, इन केस के उसको मलेरिया नहीं है। तो अब एक ह्यूमन है, ठीक है, एक हमारे पास क्या ह्यूमन है, और वो ह्यूमन इन्फेक्टेड है विद मलेरिया, इन्फेक्टेड विद मलेरिया, और उसने क्या किया, उसने ब्लड डोनेट किया किसी हेल्दी ह्यूमन को। तो अब जब वो ब्लड डोनेट करता है किसी हेल्दी ह्यूमन को तो क्या होता है कि जो उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम होता है, और वो जब ब्लड गया किसी हेल्दी ह्यूमन में तो प्लाज्मोडियम इस दूसरे ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से किसी ऐसे ह्यूमन को जो हेल्दी है, तो अब क्या हुआ कि जब इन्फेक्टेड पर्सन अपना ब्लड
डोनेट करता है हेल्दी ह्यूमन को, तो हेल्दी ह्यूमन को भी मलेरिया हो जाता है। इसकी क्या वजह है कि जो बंदा मलेरिया से इन्फेक्टेड है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, और जब वो ब्लड डोनेट होता है हेल्दी पर्सन को तो फिर उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि मॉस्किटो के बाइट करने से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड डोनेट करने की वजह से मलेरिया हो सकता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन है, ठीक है, और उसको अब हम इस केस में ले लेते हैं कि जो हमारे पास होस्ट है वो ह्यूमन है। होस्ट कौन है? ह्यूमन। अब उस ह्यूमन को मॉस्किटो ने बाइट किया है और उसको हो गया मलेरिया। अब आप देखो, ह्यूमन को मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसको मलेरिया हुआ है, तो उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम चला गया होगा यकीनन, और वो प्लाज्मोडियम किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखाता है वो हम पढ़ेंगे, और किस तरह से क्लोरोक्विन उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को रोक के खुद अपना नाम बनाता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। अब प्लाज्मोडियम को एज ए फूड चाहिए होते हैं अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड एज ए फूड चाहिए होता है। और अब प्लाज्मोडियम कहाँ मौजूद है? होस्ट की बॉडी में। तो अब प्लाज्मोडियम अपनी ये फूड की नीड, अमाइनो एसिड की नीड को कैसे पूरा करेगा? होस्ट से पूरा करेगा ऑब्वियसली। अभी क्या करता है प्लाज्मोडियम? होस्ट की बॉडी में मौजूद है, जैसे मैंने बताया इस केस में होस्ट हमारा ह्यूमन है, और हमें पता है ह्यूमन के अंदर अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड की फॉर्म है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन का आपको पता है ना, ग्लोबिन इसमें क्या है? ग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से। तो अब क्या करेगा जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी प्रोटीन नीड को पूरा करने के लिए इस हेमोग्लोबिन पर अटैक करेगा जो होस्ट सेल के अंदर मौजूद है। अब और इसको तोड़ देगा हेमोग्लोबिन को हेम में और ग्लोबिन में। और फिर जो ग्लोबिन क्या है, ये ग्लोबिन कौन सा पार्ट है? प्रोटीन पार्ट है, और वो इस ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट से हासिल करेगा अपने अमाइनो एसिड और अपनी फूड नीड को पूरा कर लेगा। तो आप बोल सकते कि क्या किया प्लाज्मोडियम? होस्ट की बॉडी में एंटर हुआ, उसने हेमोग्लोबिन पे अटैक किया, उसको हेम और ग्लोबिन में तोड़ा, ब्रेक किया, और फिर जो ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है उसको अपनी फूड नीड पूरा करने के लिए, अपने एसेंशियल अमाइनो एसिड हासिल करने के लिए यूज़ किया, और पीछे रह गया हेम। अब ग्लोबिन हो गया यूज़, आपको समझ आ रही है? ग्लोबिन एज ए फूड यूज़ हो गया, और पीछे कौन रह गया? हेम। अब आप हेम के बारे में याद रखो, पीछे रह गया हमारे पास हेम। अब आप हेम के बारे में याद रखो, हेम टॉक्सिन है। टॉक्सिन का मतलब है जहरीला है, और ये जहरीला है तो ये प्लाज्मोडियम को किल कर सकता है। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इस टॉक्सिन हेम से, कि हेम इस प्लाज्मोडियम को नुकसान ना पहुंचा सके, उसकी पोलिमराइजेशन कर देता है, इस हेम की पोलिमराइजेशन कर देता है। और जब हेम की पोलिमराइजेशन होती है तो ये हेम हेमजोइन में कन्वर्ट हो जाता है। हेमजोइन में मतलब आप समझ लो हेम कुछ इस तरह से मौजूद थे, और जब इनकी पोलिमराइजेशन हुई तो बहुत से हेम आपस में मिले, इस तरह से मिल गए, और हमारे पास जो है वो हेमजोइन बन गया। अभी इस तरह से पॉलीमर के फॉर्म में हेमजोइन मौजूद होता है। अभी क्या करता है? ये इस हेमजोइन को अपने फूड वैक्यूल में स्टोर कर लेता है। अभी हेमजोइन जाके फूड वैक्यूल में स्टोर हो गया। समझ लो ये पैरासाइट का फूड वैक्यूल है, पैरासाइट का फूड वैक्यूल है, और इसके अंदर आकर हेमजोइन जो है वो स्टोर हो गया हेमजोइन। अब अगर उसने, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, उसने फूड वैक्यूल में क्यों हेमजोइन को स्टोर किया? कहीं और भी तो कर सकता था। याद रखो जो पैरासाइट का फूड वैक्यूल है उसके अंदर एसिडिक मीडियम होता है, यानी वहाँ पे एसिडिक पीएच होती है। एच पॉजिटिव यहाँ मैं लिख रही हूँ। एच पॉजिटिव का मतलब है कि इसके अंदर जो मीडियम है वो एसिडिक है, और ये एसिडिक मीडियम होने से क्या फ़ायदा हुआ? देखो जो एसिडिक मीडियम है ना वो प्रिवेंट करता है हेमजोइन की वापस से हेम में कन्वर्जन को, और हेमजोइन नॉन टॉक्सिक है। सॉरी मैंने बताया नहीं आपको, हेमजोइन नॉन टॉक्सिक है, मतलब हेम नुकसान पहुंचा सकता था प्लाज्मोडियम को, तो प्लाज्मोडियम ने क्या किया? उसने हेम की पोलिमराइजेशन की और उसको नॉन टॉक्सिक हेमजोइन में कन्वर्ट किया, और उसको फ्यूचर में कभी वो हेमजोइन हेम में ना कन्वर्ट हो इसके लिए एज ए प्रोटेक्शन उसको अपने फूड वैक्यूल में स्टोर कर लिया, जहाँ पर एसिडिक मीडियम है जो प्रिवेंट करवाएगा कि हेमजोइन कभी भी वापस हेम में कन्वर्ट ना हो सके। ये नॉर्मली होता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई चीज़ प्लाज्मोडियम को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं है, और दूसरा ये कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी फूड नीड पूरी कर रहा है अमाइनो एसिड से। तो अब ये क्या करेगा? ये जो होस्ट है, होस्ट की बॉडी से हेमोग्लोबिन को यूज़ करता चला जाएगा, और एज ए रिज़ल्ट ग्रो करता चला जाएगा, और फिर मज़ीद प्लाज्मोडियम बनाता चला जाएगा। तो अब इस सारे साइकिल को रोकने के लिए फिर पिक्चर में हम लेते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। अब समझ लो कि जो होस्ट साहब हैं इनको हो गया मलेरिया, ये सारा काम कर लिया प्लाज्मोडियम ने इनकी बॉडी में, और अब
अब होस्ट ने क्या किया, अब होस्ट ने खुद को मलेरिया से बचाने के लिए ले ली एंटी मलेरियल ड्रग जिसका नाम है क्लोरोक्विन। आपको समझ आ रही है कि क्या हुआ, होस्ट की बॉडी में मॉस्किटो के बाइट करने से प्लाज्मोडियम आ गया था। उस प्लाज्मोडियम ने होस्ट की बॉडी में क्या किया, अपनी फूड नीड को पूरा करने के लिए, अपने फूड के लिए, अपने एज फूड अमाइनो एसिड हासिल करने के लिए हेमोग्लोबिन पर अटैक किया। होस्ट की बॉडी में मौजूद हेमोग्लोबिन पर अटैक किया, उसको हेम और ग्लोबिन में तोड़ा और उसमें जो प्रोटीन पार्ट है जो उसको अमाइनो एसिड दे सकता था ग्लोबिन, उसको एज ए फूड यूज़ कर लिया और पीछे छोड़ दिया हेम, जो क्या था टॉक्सिक। और फिर इस हेम टॉक्सिन इस प्लाज्मोडियम को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए इस प्लाज्मोडियम ने क्या किया, इस हेम को टॉक्सिक फॉर्म से नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया पोलिमराइजेशन के जरिए हेमजोइन बनाते हुए। और फिर कभी ये हेमजोइन वापस हेम में ना कन्वर्ट हो, इसके लिए इसने इसको बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करनी थी, वो थी एसिडिक कंडीशन। और फिर वो एसिडिक कंडीशन इसने कैसे प्रोवाइड की, इसको अपने फूड वैक्यूल में स्टोर करके, जहाँ पे कम पीएच होती है, एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, अब जो हमारे होस्ट हैं उन्होंने एज ए ड्रग ले लिया क्लोरोक्विन। ठीक है, होस्ट को मलेरिया था पर उन्होंने एज ए ड्रग अब क्लोरोक्विन ले लिया, एंटी मलेरियल ड्रग। अब क्लोरोक्विन क्या करेगा, क्लोरोक्विन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि क्लोरोक्विन लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, और दूसरी है क्लोरोक्विन बेसिक इन नेचर होता है। और एक और बात याद रखो कि जो प्लाज्मोडियम का फूड वैक्यूल है उसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपिड मेम्ब्रेन होती है। अब आप समझ रहे होगे मैं किस तरफ जा रही हूँ, कि जो ये क्लोरोक्विन है ये बड़ी आसानी से लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ अंदर फूड वैक्यूल में आ जाएगा जहाँ पर हेमजोइन मौजूद है। और ये क्लोरोक्विन चूँकि आपको पता है बेसिक इन नेचर है, तो ये यहाँ पे मीडियम को एसिडिक नहीं रहने देगा मज़ीद, बल्कि बेसिक बना देगा। अब जो ही पैरासाइट के अंदर फूड वैक्यूल में बेसिक मीडियम होगा तो हेमजोइन वापस से हेम में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से हेम में कन्वर्ट होगा। और हेम क्या है, टॉक्सिक, जहरीला। तो अब देखो, और ये हेमजोइन कहाँ मौजूद था, फूड वैक्यूल में। बेसिक मीडियम कहाँ बना, फूड वैक्यूल में। तो हेमजोइन वापस से हेम में कन्वर्ट हुआ कहाँ पर, फूड वैक्यूल में। अब ये हेम जो कि टॉक्सिक है, जहरीला है, वो कहाँ मौजूद है, फूड वैक्यूल में। तो ये इस फूड वैक्यूल को तोड़ देगा, फूड वैक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एज ए रिजल्ट ग्रोथ रुक जाएगी प्लाज्मोडियम की। तो इस तरह से क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल ड्रग के तौर पे एक्ट करते हुए प्लाज्मोडियम की ग्रोथ को रोकता है और मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। आपको समझ में आ गया होगा यकीनन।